रीजनल अनाटमी। रीजनल अनाटमी क्या है कि आप किसी भी बॉडी के रीजन की बात करते हैं। जैसे उसने बात कही कि आप अगर एनाटॉमिकल रीजन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी 3 मेजर रीजन्स में है। पहला रीजन है उसका हेड एंड नेक, आपका ये वाला जो रीजन होता है, ठीक है, हेड और नेक वाला, ठीक है। फिर सेकंड आपके पास आता है ट्रंक। ट्रंक आपका यहाँ से लेके ये वाली जो जगह है वो ट्रंक है। फिर आती है लिम्स। लिम्स में आपके ये अपर लिम्स है और ये लोअर लिम्स है। तो अगर हम रीजनल एनाटॉमी की बेस पे करते हैं तो हमारी बॉडी 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड है, हेड एंड नेक, ट्रंक और लिम्स में, ठीक है। फिर हेड एंड नेक की उसने ट्रंक की बात की, थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस है। एक्सट्रीमिटीज में अपर लिम्स है जिसमें आर्म, फोर आर्म और हैंड आ जाता है, और लोअर लिम्ब में थाई, लेग और फुट आ जाता है। फिर आपके पास आता है सिस्टेमिक एनाटॉमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनाटॉमी है ये। अगर आप अपने इस कोर्स को देखते हुए तो आप लोग इस एनाटॉमी की बेस के ऊपर बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं। वो कहता है कि हमारी एक सिस्टम, मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे आपका लास्ट 1-2 लेक्चर के अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, तो उसमें क्या था, ईसोफिगस भी इन्वॉल्व है, स्टमक भी इन्वॉल्व है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व है, लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, लिवर इन्वॉल्व है, गॉल ब्लैडर इन्वॉल्व है, पेनक्रियास इन्वॉल्व है, ये सब इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब वो सब ऑर्गन्स मिलके सिर्फ एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि ये वाला है, दी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं तो ऑलरेडी आप लोगों के साथ स्केलेटल सिस्टम के ऊपर बड़ी डिटेल से बात हुई है, जिसके अंदर हमने हेड एंड नेक रीजन की बात की, उसके बाद हमने क्रेनियल नर्व्स की बात की, फिर आपने रिब्स की बात की। याद है वो वाला लेक्चर जिसके अंदर हमने स्केलेटल को सामने रखकर उसकी तमाम जो थे रिब केज की बात की थी, उसमें क्लेविकल बोन की बात की थी, उसके बाद आपकी ये जो बैक बोन है वर्टिब्रा, इसकी हमने एक एक वर्टिब्रा L1, L5, T1, T12 वो सारी चीज़ें, वो आपकी ये स्केलेटल सिस्टम है, जिस सिस्टम की वजह से आपका पूरी बॉडी अपनी पोजीशन में है। अगर स्केलेटन नहीं हो तो आप इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में हम बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, चल रहे हैं, लेट सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा। फिर आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का भी एक आपके पास चैप्टर मौजूद है इसके अंदर, जिसके अंदर आपके पास लिम्फ जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो किस तरह से बॉडी से बाहर रिमूव होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक चैप्टर मौजूद है, रेस्पिरेशन कैसे आप कर रहे हैं, कैसे आप ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर रहे हैं, कैसे उसके अंदर आपके पास माउथ और नोज इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे उसके बाद ट्रैकिया जो आपकी है, विंड पाइप है, वहाँ से कैसे आपका ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक जाता है, लंग्स में एल्वेलाई मौजूद है। तो ये देखें आप मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसमें आपके पास हार्ट से रिलेटेड आ जाता है, आपके पास हार्ट भी उसमें इन्वॉल्व है, लंग्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, उसके बाद ब्लड वेसल्स 3 तरह की हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो तमाम चीज़ें, पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। आपकी इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर काम करते हैं। कैसे, अगर हमने अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की है, तो अगर वो लिवर की हम बात करें तो वो लिवर सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन में काम नहीं कर रहा, उसके और बहुत से फंक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी आपका सिर्फ और सिर्फ यूरिनेशन में, यूरिनरी एक्सट्रैक्शन में नहीं कर रहा काम, वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, वो आपकी मुख्तलिफ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस कर रहा है, मुख्तलिफ चीज़ों की एक्सक्रीशन को इन्हेंस कर रहा है। फिर आपके पास सेंट्रल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो आपके ब्रेन से रिलेट होता है, CNS और ANS, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम आपकी बॉडी के मुख्तलिफ मसल्स इस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, कैसे अपनी फंक्शनिंग कर रहे हैं। फिर यूरिनरी सिस्टम, यूरिन की फॉर्मेशन आपका किडनी से रिलेट करेगा और उसके बाद मुख्तलिफ ऑर्गन उसमें हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी आपके साथ डिटेल बात होगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके पास मुख्तलिफ जो आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फिर वो किस तरह से हार्मोन्स की मदद से रेगुलेट हो रहे हैं, क्योंकि आप एक हार्मोन जो है वो आपका प्रेजेंट इस जगह पर है, लेकिन वो रेगुलेट किसको कर रहा है, रिप्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहा है। कल हमने विटामिन वाला एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने कहा था जी विटामिन ई जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है। एंडोक्राइन सिस्टम आपके पास एंडोक्राइनोलॉजी, जिसके अंदर आपके तमाम हार्मोन्स आ जाते हैं, थायराइड ग्लैंड आ जाता है, पैराथायराइड आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से गोनाड्स आ गए हैं आपके टेस्टोस्टेरोन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उन सब के जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनकी जब स्टडी करते हैं तो वो क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम हो जाता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं ह्यूमन बॉडी का, लिविंग मैटर, प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर आयंस हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, वाटर है। अमाइनो एसिड से मुराद प्रोटीन, मोनोसेक्राइड से मुराद कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जिस तरह प्रोटीन्स, लिपिड्स और पॉलीसेक्राइड्स मौजूद